वो चीन के प्रीमियर के साथ आप झूले पे बैठते हैं या उनको यहां वहां लेके घूमते हैं। हमें पोटेंशियल धोखा जो है वो चीन का है। कोरोना के 1 करोड़ मरीजों को मुफ्त में इलाज करवाया, और वो ऐसा है कि फेंकने की कोई हद होती है, लेकिन ये क्यों फेंकते हैं? उनके पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव में छिलके पड़े हैं, और एक लफ्ज भी अभी तक 31 मई तक ना अमित शाह ने उनके बारे में सहानुभूति दर्ज की ना मोदी ने। 4 महीने 3 महीने क्या सोया था कि तुम सोए थे? पीएम केयर का हिसाब नहीं। ईवीएम का विरोध करो, ईवीएम के हटाने सिवाय इनको हराना मुश्किल है। जय भारत। जय भारत। बहुत दिनों के बाद नरेंद्र जी और अमित जी के बारे में बोलने का आज मैं प्रयास कर रहा हूं। यानी 8-10 दिन में जो उन्होंने जो फेंका है वो भी हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो 1-1.5 लाख करोड़ का भी नहीं था, उसके बारे में हमारी बात हो गई है। उसके बाद उन्होंने फेंकना छोड़ा नहीं। मोदी भी सेपरेटली, अमित शाह भी सेपरेटली कहते हैं कि हमने 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ का पैकेज दिया। ये जो प्रवासी मजदूर है, निर्मला सीतारामन बोलती है कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। तो ये क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इतने करोड़ों लोग पैदल चल रहे हैं, तो वो क्या वो इनके दिए हुए करोड़ों लोगों का पैकेज लेके पैदल जाके घर महल बनवाने वाले हैं क्या? कर उनके पाँव में चप्पल नहीं है, पाँव में छिलके पड़े हैं, और एक लफ्ज भी अभी तक 31 मई तक ना अमित शाह ने उनके बारे में सहानुभूति दर्ज की ना मोदी ने करी थी। लेकिन 31 मई को उनकी जो मन की बात है, जो काम की नहीं होती, उसमें उन्होंने ये कहा कि इनको बहुत तकलीफ हो गई है। तो 4 महीने 3 महीने क्या सोया था कि तुम सोए थे? उनके बारे में दर्द और कुछ भी फेंकते हैं। इतनी ट्रेन भेजी है, इतने लोग। यदि इनका ये जो भी आपके सामने वो बोलते हैं वो सही होता तो आज भी लोग पैदल चल रहे हैं। आज भी उनको उनके गांव जाके क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। आज भी उनके पास खाने को रोटी नहीं है। आपका 80 करोड़ लोगों का राशन कहाँ गया? अरे देश की आबादी 135 करोड़ है, राशन तो फैमिली को मिलता है ना। तो 80 करोड़ फैमिली होती है क्या? है क्या देश में? क्या फेंकते हैं? दूसरी बात, अभी बात करी कि मोदी ने कहा कि हम कोरोना के 1 करोड़ मरीजों को मुफ्त में इलाज करवाया, और वो तंदुरुस्त होकर बिखर गए। 1 करोड़। ऐसा है कि फेंकने की कोई हद होती है, लेकिन ये क्यों फेंकते हैं? तो प्रजातंत्र की सभी संस्थाएं जो इनके ऊपर चेक रखना चाहिए, जिन्होंने, वो न्याय संस्था है, मीडिया है, वो इनको सवाल नहीं करते, इसलिए वो कुछ भी फेंकते हैं। अभी 1 करोड़ कोरोना के बाधित लोगों का इलाज किया इन्होंने, और आज तक तो हमारी संख्या 2 लाख के बाहर नहीं गई है, और टेस्ट भी 50 लाख से ज्यादा नहीं हुई है। 50 लाख तो आंकड़ा झूठी है, लेकिन चलो मान लेंगे 50 लाख है। इनके ही स्टेट में, गुजरात में, अहमदाबाद का हाईकोर्ट कहता है कि ये तो सिंकिंग टाइटैनिक है गुजरात स्टेट, ये गुजरात मॉडल। तो इनका जो फेंकना है वो रोकते नहीं, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं। अभी बॉर्डर पे चारों तरफ से हमारे पड़ोसी हमारे खिलाफ मिलिट्री की भाषा कर रहे हैं। पाकिस्तान अकेला करता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने कई दिन पहले कहा था कि हमें पोटेंशियल धोखा जो है वो चीन का है। वो चीन के प्रीमियर के साथ आप झूले पे बैठते हैं या उनको यहां वहां लेके घूमते हैं, गले लगते हैं। अरे आपको गले लगने का अर्थ समझता है क्या? वो आपका निजी मामला हो गया।
परराष्ट्र धोरण में तो आपको उनसे वही लेवल पे बात करनी चाहिए ना। तो आप वो ट्रम्प के 22-25 फरवरी का करके सब अहमदाबाद और गुजरात बर्बाद किया कोरोना के। सभी पिलग्रिमेज की यात्राएं चल रही थी 18 मार्च तक। हमारे कंपनियां बनाती थी पीपीई किट्स, वो परदेश जा रहे थे 28 मार्च तक। आज हमारे देश के डॉक्टर नर्सेस तड़प रहे हैं कि उनके लिए पीपीई किट नहीं, मास्क नहीं, टेस्टिंग की मशीनरी नहीं, टेस्टिंग का जो ये होता है वो नहीं। और तब भी गुजरात में जिसको आपने 12 लाख का सूट पहना है उसके तुमने झूठ बता के वो एम्ब्यूज बैग है उसको वेंटिलेटर बता के परचेस किया। पीएम केयर का हिसाब नहीं, पैसे जमा करने के अधिकार आपके पास, खरीदी उसके लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो भी खरीदी करने आप अधिकार आपके पास, और स्टेट को डायरेक्शन देते हैं ये करो वो करो। उनको पैसे उनका कानूनी जो हिस्सा है जीएसटी का सेंट्रल कर का वो भी नहीं देते और दिए बोलते हैं। यानी आपके लोग बोलते हैं दिए। हमारे महाराष्ट्र की बात बोलता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा दिया वैसा दिया वैसा दिया, उसके काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र सरकार ने लिया और ये दिया नहीं। तो ये कितने दिन आप सिर्फ गुमराह करके देश को बर्बाद करेंगे। तो परराष्ट्र धोरण में फेल हो गए, अर्थनीति में फेल हो गए, आरोग्य संपदा में फेल हो गए। तो आपने क्या किया? रिजर्व बैंक का दिवाला निकला, सुप्रीम कोर्ट का दिवाला निकला, 4 जजेस ने आके आपके जमाने में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कभी 70 साल में हुई थी क्या? और आप क्या करते हैं कि लोगों को प्रश्न पूछते हैं, मुझे 50 दिन दे दो, जैसे भीख मांगते हैं और उनको गुमराह करते। 50 दिन दिए, कुछ नहीं किया। 20 दिन दिए लॉकडाउन के, कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन का मतलब मैं बार बार लोगों को समझा रहा था कि लॉकडाउन ऐसा है कि जब माँ को बेटा बेटी छोटा कुछ मांगता है, रोता है, तो वो बोलती है ठहर ये खिलौने के साथ खेल, मैं अभी बना के लाती हूँ। तो लॉकडाउन के कार्यकाल में आपने पीपीई किट्स, मास्क और जो भी तैयारी करनी थी कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की, वो सब बनाना प्राप्त करना चाहिए था, किया नहीं। और अभी जब हमारे 2 लाख बाधित है तब आपने अनलॉक किया। जब 100 लोग बाधित थे तब आपने लॉकडाउन किया। तो एक कहानी हमारे चलती है कि लहरी मोहम्मद था हमारे देश का एक कभी कभार थोड़े दिन की राजा, उसने दिल्ली की राजधानी तुगलकाबाद लेके गया। वैसे ही आप कर रहे हैं। और जनता बेचारी आपको डरती है। हमारे जैसे वैचारिक विरोधक बोलते हैं, लेकिन जनता के तरफ पास जनता तक हम पहुंचते नहीं। तो इसीलिए आज मैं फिर से सभी बहुजन, सभी पार्टियों के नेताओं को, सभी पार्टियों को विनती करता हूं कि इनको डरो मत। जितना डरेंगे ये 2024 का भी इलेक्शन जीतेंगे। ईवीएम का विरोध करो, ईवीएम के हटाने सिवाय इनको हराना मुश्किल है। जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना